हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संस्कार शिक्षा एकेडमी। क्लास अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आपको दिया था, एक्सरसाइज बताई थी, उसका एक सॉल्यूशन प्लस एक आपका पहले टॉपिक दिए हैं कि जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे कि आपके रिमूविंग ऑफ टॉपिक्स लिखे हैं, क्लास 10th के हैं, या आपके इसमें यूनिट लिखी है, चैप्टर लिखा है और क्या हट गया है, टॉपिक रिमूव्ड। तो उसमें आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रियल नंबर में से उसको चीज़ को हटा दिया गया है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 होती है एक्चुअल में आपकी। क्लियर? तो आपके एक्सरसाइज नंबर्स 1.2 से स्टार्ट करते हैं हम। उसमें क्या बोला गया है 1.2 में बताया गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब जो भी नंबर दिए हैं इनमें आपको प्राइम नंबर का मल्टीपल्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल में शो करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को क्या हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले छोटा नंबर 2 होता है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं जाता है तो 3, 4, 5 उसको कंटिन्यू चेक करेंगे। सॉरी, 4 से नहीं करेंगे, 5, 7 ओनली प्राइम नंबर से चेक करना है। तो पहले 140 है तो 140 2 से जाएगा, फिर 2 से, 5 से, 7 से, और इसको सर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ एंड अ प्रोडक्ट नंबर। पहले तो हमें दोनों जो नंबर दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 26 एंड 91। तो पहले तो हमें उन दोनों का क्या करना है कि पहले तो एलसीएम निकालना है, फिर उन्हीं दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, जो कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर वो जो नेक्स्ट नंबर है 26 एंड 91 उनका मल्टीप्लाई करके को वेरीफाई करना। तो हम देखते हैं इसमें क्या किया गया कि जब 29 एंड 91 जो नंबर दिए हैं, 29 के जब फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 13 आया, 91 के किए तो 7 इंटू 31 आया। तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है, तो एचसीएफ कितना आया 13। एलसीएम निकाला तो 2 इंटू 7 इंटू 7 13 इक्वल्स टू 182। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 26 इंटू 91 इज 2366। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। सो दैट 26 इंटू 91 इक्वल्स टू 2366, or to say 2366. So that we can the product of two numbers and the LCM and LCM is equal. So that is the solution. Next here the question number 2 has given similarly same procedure. Question number 3. Now question number 3rd, what say find the LCM and LCM of the following by the prime factorization method. The formula that SCF and LCM into first number and the second number is applicable only for the टू नंबर्स ओनली, मतलब जिसमें दो संख्याओं की बात करी गई हो उसी पर एप्लीकेबल है। अगर 3 नंबरों का एचसीएफ एलसीएम निकालने को कहा गया तो उस पर अप्लाई नहीं करता है वो। जैसे कि आपका यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में अब 3 नंबर दिए गए। पहला क्वेश्चन में दिया है 12, 15 एंड 21। तो इनका अलग अलग आपको पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। क्लियर? जिसका कि सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया रखा है 12, 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर होते 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर होते 3 इंटू 5, और 21 का होते 3 इंटू 7। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3। एलसीएम क्या आएगा 2, 420, 420। तो आपका एलसीएम आ गया 3, एलसीएम आ गया 420 एंड एचसीएफ है 3। ओके, इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व किया गया नेक्स्ट के पार्ट में। नाउ व्हाट टू से फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है किसका, 2 नंबर। द गिवन है एचसीएफ दे रखा है आपको 9 एंड एलसीएम आपको निकालना है दोनों नंबर का। तो वही आपके जो फॉर्मूला है आपके पास सिंपल सा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मीन्स आपको एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ पुट करेंगे इक्वल्स टू एलसी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला आपको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने पहले तो एचसीएफ हमें गिवन ही है 9, हमें
HCF इंटू LCM निकाला इक्वल्स टू फर्स्ट प्रोडक्ट नंबर टू नंबर्स का, तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 306 इंटू 657. So we will divide by 9. The LCM is 22338, 22,388. Okay. Now next is check whether 6 power n can be end with the digit 0 for any natural number. मतलब वो कहने का क्या है उस मतलब कि जो 6 की पावर n है और n कैसा है आपका नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का मतलब कहने का क्या है कि आपके कोई भी नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक पॉजिटिव में रहेगा. नेचुरल नंबर वही होते हैं. तो 6 पावर n, तो अगर कोई भी नंबर एंड विथ 0 हो रहा है तो वो फैक्टर किसका होगा, 2 और 5 का, क्योंकि 2 5 से होता है 10. तो 10 में लास्ट में 0 आता है और सबसे छोटे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, लास्ट में 0 इसी से. तो 2 इंटू 5. अगर कोई भी नंबर 2 और 5 का फैक्टर है तो वो एंड्स में 0 होता है. जैसे कि इसमें लिया 6 के अगर फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, 2 इंटू 3. 2 और 5 नहीं आ रहा है क्योंकि 2 और 5 दोनों ही कंपलसरी हैं इसमें आना. अगर 2 5 नहीं आ रहा है तो फैक्टर एंड्स में 0 नहीं रहेगा. तो इसमें क्या आएगा, 2 की पावर n, सॉरी 6 की पावर n, तो ब्रैकेट में आपका 2 इंटू 6 पावर n, वेयर हेंस 6 एनी n वैल्यू फॉर 6n विल बी डिविजिबल बाय 5. नेचुरल सी बात है. सो देयरफॉर द कैन नॉट 6 पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल रियल नंबर बाय द 0. ये 0 जो 6 पावर n है उसका लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर. हमें प्रूफ करके बताना है कि ये नंबर कंपोजिट हैं या नहीं, और हैं तो क्यों हैं, इसको बताना है. जैसा कि हमने कंपोजिट नंबर की आपको डेफिनेशन बताई थी पहले कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है. द नंबर 2 टाइप्स प्राइम एंड कंपोजिट आपको बताया रखा, इसमें लिखा है. स्टार्ट करते हैं. तो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, तो इसमें क्या किया गया कि हमने पहले इसमें से 13 को कॉमन बाहर ले लिया दोनों में से, कि दोनों में प्लस के ऑपरेटर पे 13 लगा हुआ है, 13 बाहर आया, तो अंदर ब्रैकेट में बचता 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 7 इंटू 11 तो 77 प्लस 1 तो 78. तो नंबर आपके पास कितने हो गए, 13 इंटू 78. 78 के फैक्टर्स करेंगे 13 इंटू 6 टूटेगा, तो आपका एक प्राइम नंबर 13 है, दूसरा नंबर आपका 6 हो गया. 6 भी आपका 2 नंबर्स टूट सकता है, 2 और 3, और 2 का 6, तो आपका नंबर्स बहुत ज़्यादा आ गए. तो ये कैसा है आपका कंपोजिट नंबर. क्लियर. इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. मतलब एक कोई खेल का मैदान है जहाँ पर एक गोलाकार सर्कुलर पाथ बना है दौड़ने के लिए. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. उसका जो ग्राउंड है उसका एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. लेकिन उसी ग्राउंड का सेम चक्कर लगाने के लिए रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं. Suppose as they start at the same point at the same time and go in the same direction. मान लेते हैं कि दोनों ने एक ही समय पर एक ही पॉइंट से और एक ही दिशा में अपना दौड़ स्टार्ट करी. दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया एक ही टाइम पर, एक ही दिशा में और एक ही पॉइंट से. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दौड़ने स्टार्ट करने के बाद वो कितनी देर बाद दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे. तो क्या आएगा उसका सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे 18 और 12 का क्या लेंगे एलसीएम. 18 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 18 12 का एलसीएम आएगा 36. तो क्या कहने का मतलब है कि रवि और सोनिया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ने के बाद 36 मिनट बाद दोबारा से फिर से
वो एक साथ मिलेंगे। तो आंसर इज़ 36 मिनट। थैंक यू। आप लोगों को क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन देखना है प्लस आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। ये आपका इसका जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में अलग अलग है। क्लियर? थोड़ा सा आप इसको मैच करके तब करें। थैंक यू।